रेडी कंटेस्टेंट, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस वाद्य यंत्र में सबसे कम तार होते हैं? Which of these instruments has the least number of strings? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए सितार, बी संतूर, सी गिटार या डी एकतारा। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है एकतारा, जिसमें कि एक ही तार होता है। अब देखते हैं डी में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। चेतन जी को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? अभिनव श्रीवास्तव जी का 1.74। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे अभिनव श्रीवास्तव जी प्रथम स्थान पर पहुंच गए। अब आ रहा है दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस वेबसाइट के हिंदी मुख्य पृष्ठ पर आपको एक मुक्त ज्ञान कोश शब्द मिलेंगे? ऑन द हिंदी मेन पेज ऑफ विच ऑफ दीज वेबसाइट्स वुड यू फाइंड द वर्ड्स एक मुक्त ज्ञान कोश? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए यूट्यूब, बी जीमेल, सी विकिपीडिया या डी गूगल सर्च। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है सी विकिपीडिया। विकिपीडिया देखते हैं किन किन लोगों ने इसी में उत्तर दिया है। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय भूपेंद्र चौधरी जी का लगा 1.76 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे अभिनव जी प्रथम स्थान पर थे और भूपेंद्र चौधरी जी प्रथम स्थान पर आ गए हैं। अब आ रहा है आखिरी प्रश्न, बहुत ध्यान से खेलिएगा। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस भूमि स्तनपायी की पूंछ सबसे लंबी होती है, जो 8 फीट तक लंबी हो सकती है? अप टू 8 फीट इन लेंथ। विच लैंड मैमल हैज द लॉन्गेस्ट टेल? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए जिराफ, बी हाथी यानी एलिफेंट, सी बाघ यानी टाइगर या डी चीता। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? जिराफ की सबसे लंबी पूंछ होती है। अब देखते हैं कि जिराफ में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। ये बड़े खेद की बात है कि किसी का भी सही जवाब नहीं निकला है। बहरहाल लीडर बोर्ड पे देखते हैं क्या स्थिति बनती है। भूपेंद्र चौधरी जी विजयी हो गए। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. I do it. I do it. I do it. Yes. 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 सॉरी सर, माफी चाहेंगे। मैं कहा माफी चाह रहे हैं सर, ज्यादा हो गया। नहीं नहीं, अच्छा है अच्छा है। बड़ी देर से आप इंतजार कर रहे थे। सर एक चीज और बता दूं, ये क्वेश्चन के पहले मैंने जिराफी लगाया था, मैंने डिलीट बटन दबा के जल्दी में फिर हाथी कर दिया। सर हाथी ऐसा करता है क्या? यस यस, हाथी भी करता सर। ये बैठिए। यस यस सर, माय गॉड। हाँ सर, प्रभु जीत गया 7.5 करोड़ रुपए। आप लोग जाने का बोल देंगे तो भी हंसी खुशी चला जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं जीवन से। बहुत बहुत बधाई आपको भूपेंद्र जी। अरे सर, और थोड़ी सी कहानी आपने एक चीज मैं बोल दूं? हाँ जी हाँ जी। एक चीज, अब तक हम लोग एक मत बोलिए, 2-3 बोल दीजिए। एक ही चीज, हम लोग प्ले लॉन्ग खेलते थे, तो प्ले लॉन्ग में मेरा बेटा भी मेरे साथ खेलता था। और बेटा इंग्लिश मीडियम का था, वो इंग्लिश में खेलता था, मैं हिंदी मीडियम का हिंदी में खेलता था। दोनों का कॉम्बिनेशन बनता नहीं था। जब किसी क्वेश्चन वो जब अटकता था तो मेरे पास आता था, बोले पापा इसका आंसर दो। मैं आंसर देता था और बड़े प्यार से मेरे को गले लगता था, बोले पापा आप मेरे गूगल हो। अगर मैं आज यहाँ नहीं आता तो उसका गूगल नहीं बचता मैं। हो।
यार बेटे का गूगल नहीं बचता मैं, मतलब बेटे का प्यार। अनबिलीवेबल सर, इसीलिए बस ये है, बेटे का गूगल हूं मैं, बस इतना बहुत है। पैसा तो कमा लेंगे जिंदगी में, और जिंदगी रुकने वाली नहीं है, चलती रहेगी। बहुत बहुत बधाई आपको प्रेम जी, बहुत अच्छी कहानी भी आपने बताई अभी। बहुत बहुत स्वागत है सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। जो समझो ब्रेक पे जाने से पहले श्री भूपेंद्र चौधरी जी यहाँ पर आ गए हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने के बाद। तो हॉट सीट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है भूपेंद्र चौधरी जी। ये एक देखिए एनजीओ में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हैं, सही कह रहा हूँ मैं भाई साहब? जी सर जी। और ये खुरई मध्य प्रदेश से हैं, और बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सर। आप कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं? सर मम्मी पापा हैं। अच्छा, प्रणाम करता है आपको, और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। ये बचपन से ही ऐसे थे, कुत्ते फांदते रहते थे क्या? सर ऐसे ही थे। ऐसे ही थे? अरे सर एक बार क्या है, मैं सरडू लेके बड़ा उसमें था पाली स्विमिंग पूल। हाँ हाँ। स्कूल जाने को भेजा तो जी पानी की टंकी पे चढ़ गए। अब नीचे पुलिस वाले खड़े, हम लोग करेंगे भैया आ जाओ नीचे, स्कूल जाना है। बोले नहीं, पानी की टंकी पे चढ़ गए थे? वाटर टैंक, ओवरहेड टैंक। शोले देखे हैं क्या? सर आपसे इंस्पायर है सर। कई बार ऐसी बदमाशी की है क्या इन्होंने? ऑलराइट भूपेंद्र जी, अब आप समझ लीजिए कि आप स्पॉटलाइट पर हैं। चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही हैं, इनको हम दोहराएंगे नहीं। केवल जैसा कि हम सब कंटेस्टेंट से कहते हैं कि आपका ध्यान जो है लाइफलाइन के ऊपर रहना चाहिए। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भाई साहब। थैंक यू सर। चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट मान्यवर, पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए का, और वो आपके सामने ये रहा। हिंदी वाक्यांश बगल में डैश शहर में ढिंडोरा को पूरा करने के लिए कौन सा शब्द रिक्त स्थान पे आएगा? जी सर। Which word fills in the blank to complete the Hindi phrase बगल में डैश शहर में ढिंडोरा? ऑप्शन सुनिए। ए तोरा, बी छोरा, सी गोरा, या डी मोरा? सर बगल में छोरा, शहर में डिंडोरा। प्लीज लॉक ऑप्शन बी। बी पे ताला लगाया जाए, छोरा। बिल्कुल सही कहा आपने। और वाक्यांश का जो अर्थ है वो किसी ऐसी चीज को ढूंढना जबकि वो चीज आपके बगल में ही है या आपके सामने। और छोरा जो है ये बहुत ही प्रचलित शब्द है उत्तर भारत में। जी, हमारे साथ भी इसका कई बार उपयोग हुआ है। छोरा गंगा किनारे वाला। अरे सर बहुत डांस किए उस गाने पे हमने। किए हैं आप? जी। वो गाना देखने के बाद? हाँ सर, देखने के बाद। शादी में तो वैसे ही नाच दो सर। क्या शादी होती थी, ये इससे तो स्टार्ट ही होता सर। हम बंदे हैं प्यार से मीना। सर एक चीज और, आपके गानों के बिना इंडियन शादी पॉसिबल ही नहीं है। ऐसी कोई शादी नहीं होगी जिसमें आपके गाने ना बजे। मान्यवर, आपकी पत्नी जी का क्या नाम है? सर बड़ा फिल्मी नाम है, चांदनी। मेरी रिंगटोन है, तो रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से मैंने रख दिया तेरे दिल पे नाम चांदनी। तो हम सोचे उनका नाम मीना है, आपने ऐसे मीना बोला। चांदनी सर, चांदनी। उसका भी एक रीजन है, किसी के फोन उठे नहीं उठे, उनका फोन उठना जरूरी है, इसलिए अलग टोन है चांदनी। ये केवल आपकी ही समस्या नहीं है, जितने भी पुरुष हैं सबकी समस्या है। उधर से फोन आया और आपने ना उठाया हो, बस गए काम से। सर एक पर्सनल क्वेश्चन है, कभी अगर आप जया मैम का कॉल नहीं उठा पाते हैं या 3 से 4 मिस कॉल हो जाते हैं, तो फिर क्या बात होती है? आप कुछ बोलते हैं या वहीं से बोलते हैं? आपको कहा ना, अभी जितने भी पुरुष हैं सबकी स्थिति ऐसे ही होती है। क्या है सर, वो स्त्री को ये अनुमान ही नहीं है
कि हम लोग काम कर रहे हैं, व्यस्त हैं, कोई वजह होगी जिस वजह से हम नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन उनका कारण ये है कि जब वो फ़ोन आए उनका तो आप ऐसी स्थिति में हो कि आपको उठाना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो इसका एक उपाय है जी। उपाय ये है सर कि किसी अपने अर्दली को या अपने सहपाठी को आप बता दें जी कि ये नंबर आए तो भैया उठा लेना। तो पत्नी जी को बोल दीजिए कि अगर आपको हमारी जानकारी चाहिए जी तो इनको आप पूछ सकते हैं क्योंकि हम व्यस्त हैं। जी। तो सर इसके ऊपर भी बहुत सारे डंडे पड़ जाते हैं। यानी अब सेक्रेटरी से बात करना पड़ेगा आपसे बात करने के लिए, ऐसा सब बहुत बिल्कुल सर होता है। समझ सकता है सर मैं हैं? समझ सकता हाँ बिल्कुल। आ गया है दूसरा प्रश्न भूपेन जी, ये एक इमेज प्रश्न है। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या पानी के अणुओं से नहीं बना है? Which of these is not composed of water molecules? दिखाए जाए और जितने भी विकल्प हैं वो चित्र के नीचे लिखे हुए हैं। जी सर। वे पानी, बादल, उसमें H2O रहती है, बादल भी हवा ही है। ठीक है सर। ऑप्शन ए। क्या करें? ऑप्शन ए लॉक कर दीजिए सर। ऑप्शन ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इसमें आपको बर्फ दिखाई दे रही है। जी सर। तो बर्फ जो है वो जमा हुआ पानी होता है और बहुत ऊंचाई पर वाटर वेपर जो है जब कंडेंस हो जाता है जी तो बादल बन जाते हैं। जी। सूर्य जो है ना वो हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, इसलिए वहां पानी नहीं है। जी। तीसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने भूपेन जी, 3000 रुपए जी। ये रहा आपके सामने। गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? Which religion's central holy scripture is the Guru Granth Sahib? ऑप्शन सुनिए। ए क्रिश्चियनिटी, बी इस्लाम, सी सिखिज्म या डी जुडाइज्म। ईसाई धर्म, इस्लाम, सिख धर्म या यहूदी धर्म। जी सर। ईसाई धर्म का जो धर्म ग्रंथ बाइबल है, इस्लाम धर्म का कुरान है, यहूदी धर्म का तो आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ जो ये गुरु ग्रंथ साहिब वो सिख धर्म का है। तो प्लीज लॉक ऑप्शन सी। सी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। ऑलराइट मान्यवर, एक और छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ। जी सर। ठीक है देवी सर, एक छोटा सा ब्रेक। धन्यवाद आपका अनेक। आप जब उस साइड देखते थे तो मुझे भी देखते थे कि वैसे बायकॉट करके किसी और को देखते रहते थे। कई बार ऐसा लगा कि हमारी आई कांटेक्ट हुआ है, मुझे ऐसा लगा। नहीं सर आप सही कह रहे हैं, हमारा आई कांटेक्ट आप ही के साथ था। जी। आपको क्या लगा कि हम आपके पीछे बैठे देख रहे हैं लोगों को? जी। नहीं उनको भी देख रहे थे। नहीं सर, आप तो देखेंगे सभी को, लेकिन इन सभी में मैं मतलब माइनट सेकंड के लिए मैं भी आ गया था कि नहीं आ गया था ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ सब लोग इतनी दूर से आए हैं, सब ये आस लेके ही आए हैं कि द ग्रेट बिग बी सबको देखें, सबसे बात करें। क्यों पूछ रहे हैं ये? ऐसे ही सर जब सब एबी चिल्ला रहे थे ना तो बीच में मैं भी अपना बीसी बोल देता था। तो वहीं बीसी बोल के मैंने कहा बच्चे को बता दूं कि लिपसिंग तक बीसी भी हो रहा है। बोलते बोलते पहुंच गए आप यहाँ। अब और क्या है? ऑलराइट रेडी टू गो, चलें भाई साहब। ऑलराइट 3, 2, 1 म्यूजिक। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। चलिए खेल की ओर आपका ध्यान अब हम आकर्षित करते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है 5000 रुपए के लिए। तैयार हैं आप? जी सर। चित्र में दिखाई गई वस्तु आमतौर पर इनमें से किस से जुड़ी होती है? The object shown in the image is usually attached to which of these? तस्वीर दिखाई जाए पहले। देख लिया? जी सर। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए
टीवी रिमोट, बी गैस लाइटर, सी शूज या डी कीज? यानी टीवी रिमोट है, गैस लाइटर है, जूते हैं या चाबी? सर प्लीज लाइक लॉक ऑप्शन डी, चाबी। चाबी, चाबी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। ठीक है, कीचेन कहते हैं कीचेन है सर। हाँ, ऑलराइट। भूपेन जी, आप एक एनजीओ के साथ जी संबंधित हैं, जी। तो क्या काम करते हैं आप वहाँ? ये सर मैं बता दूं, मैं दाहोद में हमारा एनजीओ है जो 1974 से इस्टेब्लिश है। ये एनजीओ सर 1974 से आदिवासी गरीब जो समाज के लोग हैं उनके जीवन स्तर को कैसे, सामाजिक आर्थिक स्तर को कैसे ऊपर उठाया जाए। तो बेसिकली वो किसान लोग ही रहते हैं। किसान पानी की बात या खेती की बात है तो हम लोग खेती को उन्नत तकनीक से किसानों की इनकम को डबल करने का हम लोग काम कर रहे हैं, अल्टीमेटली जो बेस लाइन रहता है उसका। और रही बात मेरे काम की बात, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में एज ए प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के पद पे कार्यरत हूँ। मेरा काम यह है कि किसान को नीड देख के किसान कैसी खेती करे ताकि उसकी आवक ज़्यादा हो जाए। उन्नत तकनीक से अवगत कराना है, उनको टेक्निकली ज्ञान देना है, उनकी ट्रेनिंग लेनी है, डेमोन्स्ट्रेशन करने हैं। ये सारे के सारे मेरे काम है। अल्टीमेटली सर उन्हीं किसानों के आशीर्वाद से जो लखपति हुए हैं, उन्हीं किसानों के आशीर्वाद से एक छोटा सा आदमी आपके सामने है। ऑलराइट। किस तरह की सुविधाएं प्राप्त करवाते हैं आप किसानों को? हम लोग सर किसान की नीड के हिसाब से एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि वहाँ पे ट्राइबल फार्मर है, मार्जिनल फार्मर 2-2.5 एकड़ वाले किसान है। तो अगर सोलो क्रॉप करेंगे, कोई एक क्रॉप करेंगे थ्रू आउट द ईयर, तो उनको जो इनकम मिलनी चाहिए वो इनकम नहीं मिलती है। भाई 1 एकड़ का किसान है, पूरे में अगर सीरियल ही करेगा तो वो कुछ कम अमाउंट आएगा। उसके साथ में हम उनको बोलते हैं कि आप ज़मीन के सर्टेन एरिया में आप सीरियल लगाइए तो आपका गुजर बसर हो जाए, और सर्टेन एरिया में आप कैश क्रॉप लगाइए, वेजिटेबल है, फ्लोरिकल्चर है, डेयरी है, गॉटरी है। ये अलग अलग टाइप के किसान के हिसाब से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोटोटाइप बने हैं, तो उन प्रोटोटाइप को हम लोग फॉलो कराते हैं सर। ओहो, ऑलराइट भूपेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ये आ गया पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द प्रति इकाई क्षेत्र में जनसंख्या के मापन को दर्शाता है? Which of the following terms refers to the measurement of population per unit area? और ये रहे आपके ऑप्शंस। A, maternal mortality rate, B, total fertility rate, C, population density या D, infant mortality rate। मातृ मृत्यु दर, कुल जनन क्षमता दर, जनसंख्या घनत्व या शिशु मृत्यु दर? इसमें सर ए मृत्यु दर तो डेथ रेशो को दिखाता है, और कुल जनन क्षमता मतलब प्रोडक्शन कितने मतलब पैदा हो रहे हैं। शिशु मृत्यु दर ये भी नहीं है सर। सी, ऑप्शन सी, प्लीज लॉक ऑप्शन सी, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी, ताला लगाया जाए इस पे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पॉपुलेशन डेंसिटी को पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया के रूप में डिफाइन किया जाता है, और 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले देश के लिए सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी वाला देश बांग्लादेश। ऑलराइट, अभी तक आपको मिल रहे थे 45 सेकंड उत्तर देने के लिए, अब मिलेंगे आपको 60 सेकंड। आ रहा है छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी फिल्म एक खिलाड़ी के बारे में नहीं है? Which of these movies is not about a sports person? ऑप्शन सुनिए। A, साइना, B, पीकू, C, भाग मिल्खा भाग या D, शाबाश मिठू? जी सर, इसमें सर ऑप्शन ए जो है वो साइना नेहवाल के ऊपर मूवी बनी है। साइना, भाग मिल्खा भाग मिल्खा सिंह जी के ऊपर है, और शाबाश मिट्टू मेरे ख्याल से मिताली राज की बायोग्राफी है। तो इसका राइट आंसर है सर ऑप्शन बी, प्लीज लॉक ऑप्शन बी, पीकू। पीकू पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जैसा कि आपने कहा था, पीकू जो है वो एक कॉमेडी ड्रामा थी जिसमें स्पोर्ट्समैन में इसमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ी थी,
क्योंकि जो उसके एक मुख्य कलाकार थे वो स्पोर्ट्समैन नहीं थे। सर एक्टिंग के सबसे बड़े खिलाड़ी तो वही हैं सर। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये है 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस नदी को त्रिपथगा भी कहा जाता है क्योंकि ये स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पाताल में बहती है? Which river is also called Tripathiga because it flows in the heavens, on earth and in the netherworlds? ऑप्शन सुनिए। ए गंगा, बी सरस्वती, सी गोमती या डी सरयू? गोमती, गंगा, त्रिपथिगा। से गंगा ऊपर से निकली है, सब भगवान शिव के उसमें। सरस्वती हो नहीं सकती, सरयू अयोध्या के पास में, लेकिन ये भी भगवान राम ने इसमें समाधि लिए थे, वो हुए थे सरस्वती। गोमती लखनऊ के आसपास है। गंगा लग रहा सर, क्योंकि गंगा मतलब बाहर से आई थी और जब उनका फ्लो ज़्यादा था तो कृष्ण शंकर भगवान ने अपनी जटाओं में लेके फिर पृथ्वी लोक पे आई हैं। और इसे गंगा लग रहा है। 5 सेकंड रहेंगे, जल्दी बोलिए क्या करें। लाइफ लाइन ले लेता हूं। शांत हो जाइए, 2 सेकंड बचे हैं भाई साहब। ऑडियंस पोल ले लेता हूं। ऑडियंस पोल लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई आपकी ऑडियंस, और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए भूपेंद्र जी के लिए, और आपका समय शुरू होता है अब। वाह, गंगा को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया। क्या भाई साहब क्या करेंगे? लॉक कर दीजिए सर। ए पे थला लगाया जाए, गंगा। सही उत्तर दिया जनता ने, वेल प्लेड। पवित्र गंगा नदी को कई नामों से जाना जाता है। गंगा मूल रूप से केवल स्वर्ग में बहती थी जी, लेकिन भगीरथ की प्रार्थना के कारण उन्हें पृथ्वी पर लाया गया था। जी सर। फिर भगीरथ ने उन्हें अपने मृत रिश्तेदारों की राख के ऊपर बहने और उन्हें फिर से जीवित करने के लिए पाताल लोक में निर्देशित किया। इस प्रकार गंगा जी त्रिपथिगा नाम प्राप्त करके तीनों लोकों में ये पहुंच रहा था सर, वहां है? जा रहा था वहां। हाँ, जा रहे थे आप, लेकिन कोई बात नहीं। ओके भूपेंद्र जी, एक लाइफलाइन चली गई, चिंता मत कीजिएगा। 8वां प्रश्न आ रहा है, 80,000 रुपए। रेडी? जी सर। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मल्ल पुराण 13वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है जो किसमें उपयोग होने वाली तकनीकों का विस्तृत विवरण देता है? मल्ल पुराण is a 13th century text that gives a detailed explanation on the techniques used in what? मल्ल पुराण। मल्ल पुराण। ऑप्शन सुनिए। ए कुकिंग, बी पेंटिंग, सी हंटिंग या डी रेसलिंग? क्या वो पाक कला है, चित्रकला है, शिकार है या कुश्ती? सर मल्ल पुराण जो मल्ल वर्ड है उसके अकॉर्डिंग तो कुश्ती लग रहा है, मेरे ख्याल से कुश्ती को ही मल्ल ही बोलते हैं, तो प्लीज लॉक ऑप्शन डी। ऑप्शन डी रेसलिंग, कुश्ती पे थला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने भाई साहब, जीत गया। और जैसा कि आप समझा रहे थे भूपेंद्र जी, बिल्कुल मल्ल का अर्थ होता है कुश्ती करने वाला, और इसीलिए मल्ल पुराण का अर्थ कुश्ती से संबंधित एक पुस्तक है। ऑलराइट, मान्यवर आप खुरई मध्य प्रदेश से हैं? जी सर। और कुछ बता सकते हैं कि आप कहाँ से आते हैं? खुरई मध्य प्रदेश से। खुरई सर सागर जिले का मध्य प्रदेश तहसील है, और सर खुरई में 2-3 चीज़ें काफ़ी फेमस हैं। एक तो वहाँ का एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट काफ़ी अच्छे बनते हैं और देश में काफ़ी नाम है। दूसरा वहाँ पे गेहूँ, सरबती गेहूँ की पैदावार होती है, काफ़ी अच्छी होती है।
इसके बाद वहाँ पे एक डोहला करके जगह है, डोहला मंदिर है, वो काफ़ी फेमस होता है और वहाँ पे हर साल मकर संक्रांति पे डोला महोत्सव होता है। वहाँ का फेमस है एक भूपेंद्र चौधरी जो आपके सामने बैठे हैं। एक चीज़ और सर, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से वहाँ के जो मिनिस्टर हैं, जो एमएलए हैं खुरई से, वो है भूपेंद्र सिंह, वो मिनिस्टर हैं। तो खुरई में सिर्फ 2 ही भूपेंद्र फेमस है, एक वो तो बहुत ज़्यादा फेमस है और उनसे थोड़ा सा कम हम फेमस है। सर मान्यवर, आपसे बात करके हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। तो विपेन जी थोड़े से फेमस अपने खुरई प्रांत से या तहसील से, नवा प्रश्न आपके सामने अब हम रखने जा रहे हैं। ये नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए का है, तैयार हो जाइए। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लंपी त्वचा रोग, जिसे नीथलिंग वायरस भी कहते हैं, एक संक्रामक रोग है जो कि अधिकतर इनमें से किन में फैलता है? Lumpy skin disease, also known as Neethling virus, is an infectious disease that is largely prevalent in which of these organisms? विकल्प रखता हूं आपके सामने। A, fish, B, cattle, C, monkeys, D, pigeons। मछली, मवेशी, बंदर या कबूतर? लंपी वायरस सर मेरे ख्याल से 1929 में नामीबिया में पहली बार पाया गया था दुनिया में, और ये भारत में दूसरी तीसरी राउंड आया, पहली भी आया है। सबसे ज़्यादा ये गुजरात में फैला था, गुजरात के बाद राजस्थान गया, और इसमें जो कैटल है दुधारू पशुओं की, उसमें मौत हो रही है, उसमें वायरस टाइप का जो चकते पड़ के वो उनकी मौत हो रही। तो प्लीज लॉक ऑप्शन बी, मवेशी। मवेशी बी, कैटल पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बधाई आपको। लंपी स्किन डिजीज जो है ये मवेशियों में होने वाला एक संक्रामक रोग है। इसमें बुखार, बढ़े हुए सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स और त्वचा पर कई गांठें भी दिखाई देती हैं, और इसकी जानकारी आपको भी होगी। ऑलराइट भाई साहब, अब आ गया है अगला प्रश्न जो कि है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव। आपके स्क्रीन के ऊपर भूपेन जी ये रहा। इनमें से कौन से उद्योगपति एक सांसद रह चुके हैं? Which of these industrialists has served as a member of parliament? A, आनंद महिंद्रा, बी, धीरूभाई अंबानी, सी, अजीम प्रेमजी या डी, राहुल बजाज? आई थिंक सर राहुल बजाज मेरे ख्याल राज्यसभा सांसद थे। आनंद महिंद्रा सांसद नहीं बने, धीरूभाई अंबानी का कोई आइडिया नहीं है, अजीज प्रेम जी भी नहीं बने होंगे, राहुल बजाज लग रहा है। धीरूभाई अंबानी उस टाइम पे नहीं थे। आनंद महिंद्रा भी इन सब चीज़ में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो वो भी, देखिए आनंद महिंद्रा को नहीं, ये राज्यसभा मनोनीत हैं ये, और क्या किया जाए? राहुल बजाज लग रहा सर। पांच सेकंड रह गए, लॉक कर दीजिए सर। डी, राहुल बजाज, ताला लगाया जाए। 2 लाइफलाइन थी आपके पास भूपेन जी, अगर आप उनका उपयोग करते तो शायद आप सही उत्तर पर आ जाते। आपने कहा कि राहुल बजाज हैं, न उपयोग करने पर भी आपने सही जवाब दिया है। माय गॉड सर, सर एक चीज बोलूं सर, प्लीज कमजोर दिल वाले के सामने ऐसा मत करिए, अटैक से मर जाएगा यही। मैं तो ठीक है, दिल मजबूत है, चल गया सर, लेकिन फिर भी धड़कनें बढ़ गई थी लेफ्ट साइड में सर। राहुल बजाज बजाज समूह के चेयरमैन एमेरिटस थे। उन्हें 2001 में तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार
पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये 2006 से 2010 की अवधि के लिए महाराष्ट्र से राज्यसभा, जैसा कि आप कह रहे थे, उनके लिए चुने गए थे। फरवरी 2022 में राहुल बजाज जी का निधन हो गया, दुर्भाग्यवश। ऑलराइट, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 3 लाख। सर एक पर्सनल क्वेश्चन था। जैसे मेरे कॉलेज में, मतलब यूजी के टाइम पे बात कर रहा, एक तो एग्रीकल्चर में लड़कियां रहती नहीं है, अब तो जाने लगी हैं, लेकिन हम लोग जब मतलब 2004-05 की बैच में हमने जब एडमिशन लिया था, उस टाइम पे 5-6 लड़कियां थी सर गिनती की क्लास में, और लड़के बहुत सारे, मतलब एक के पीछे 10 टाइप का था, है ना सर। तो मेरे को कुछ लड़कियां, मतलब वो मुझे शाहरुख खान बोलती थी, चिढ़ाती थी या सही बोलती थी, वो पता नहीं, उनका एंगल है। आपको आपकी क्लासमेट किस हीरो से संबोधित करती होंगी, क्योंकि आप ही हीरो लगते होंगे उनके लिए। तो तो पहली बात तो यह है कि हम जिस स्कूल में हम शिक्षा प्राप्त करते थे, वहाँ पुरुष होते थे, महिलाएं होती नहीं थी। और जब यूनिवर्सिटी में गए तो वहाँ एक आध आ गई क्लास में, उनसे हमने कभी बात नहीं की, लेकिन यदा कदा सुनते रहते थे कि वो हमें ऊंट बुलाती थी। ऊंट? लेकिन आप बहुत भाग्यशाली हैं जी कि आपका संपर्क जो है वो शाहरुख खान जैसे महारथी के साथ किया जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह हंसते हैं वो, और केस वगैरह भी वैसा ही है आपका। एक चीज और कर दीजिए बेटा, ऐसे कर दीजिए, सब पूरा हो जाएगा। लेकिन सर वो जो आपकी सहपाठी थी, मतलब जो थी मैडम, वो बहुत दूरदृष्टि थी। उनकी दूरदृष्टि देखिए कितनी बड़ी थी। आपको किसी हीरो से कंपेयर ही नहीं किया। उनको मालूम था कि ये खुद ही आदमी सदी का महानायक बनेगा आगे जाके। 3,20,000 रुपए का चेक आ रहा है आपके नाम। यस, ये लीजिए 3,20,000 रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। ऑलराइट, आशीर्वाद देने के लिए एक और व्यक्ति आज यहाँ पर आए हुए हैं जी, और मैं चाहूँगा कि वो यहाँ आए और आपको गुड लक बोलें। जी, बुलाया जाए उनको। पापा, पापा, हाय किट्टू। ये है। यस यस। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। हाँ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा, पापा को आप गुड लक बोलने आए हैं? हाँ, उनको गुड पापा। लक दे दीजिए, विशेष। बहुत बहुत बधाई। और पत्नी जी आपकी भी शुभकामनाएं इनके साथ रहें। प्रताप जी, मैं आपसे बात बोलूं? हाँ। मैं जब भी आपसे केबीसी में देखता हूँ तब आप पित्तू से लगते हो, और जब मैं यहाँ पे सामने आपको देख रहा हूँ तब मुझे पता चला कि आपको बिग बी क्यों कहते हैं। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे पापा एक गूगल से कम नहीं है। मेरे पापा अभी तक जितने प्रश्नों का उत्तर दिया है बिल्कुल वैसे ही हैं। ये गूगल में भी जवाब नहीं मिलेगा। मैं जितने भी उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ उनके बिल्कुल फटाक से आंसर दे देते हैं मेरे पापा। फटाक से आंसर दे देते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। और आप यहाँ आए, अपने गुड लक दिया अपने पापा को, इसके लिए हम आपको बहुत प्रणाम करते हैं। पत्नी जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बज जाए इनके लिए एक बार। दस प्रश्नों का सही उत्तर हो गया भाई साहब। और यहाँ पर कुछ चीज़ें बता दें आपको। अब समय की पाबंदी नहीं है, और यहाँ हमारा 17वां प्रश्न जो है 7.5 करोड़ का तिलिस्मी तिजोरी, जो जैकपॉट प्रश्न है, उसका द्वार खुल जाएगा। और 15वें प्रश्न में 75 लाख रुपए का जो पड़ाव है वो भी जागृत हो जाता है, धन अमृत पड़ाव। अब आपके सामने 2 लाइफलाइन है बची हुई, और 11वां प्रश्न आने वाला है जो कि लीस्ट रिस्क वाला माना जाता है। खेलिएगा जरूर इसे। जी सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। भूपेन जी आपके सामने ये रहा। जुल्फकार अली भुट्टो के पिता शाहनवाज भुट्टो
विभाजन से पहले किस भारतीय रियासत के दीवान थे? शाहनवाज भुट्टो, द फादर ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो, was the diwan of which Indian princely state before partition? ऑप्शन सुनिए। ए अजमेर, बी राजकोट, सी जूनागढ़, डी जयपुर। ये सर ऑप्शन सी जूनागढ़ होना चाहिए। ये जूनागढ़ लग भी रहा है क्योंकि आज़ादी के बाद में जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद एंड अजमेर या जयपुर जो यहाँ मिल नहीं पा रहे थे। उस टाइम पे यहाँ से जो शासक थे वो अपने कुत्ते को लेके पाकिस्तान चले गए थे और वो पाकिस्तान की पहली जो महिला मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थी उनके पिता हैं शायद ये जुल्फिकार अली भुट्टो। तो सी को सर लॉक करना चाहूंगा मैं। सी जूनागढ़ पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने भाई साहब। भुट्टो परिवार जो है वो जमींदारी करता था जी और शाहनवाज जूनागढ़ के नवाब के दरबार में दीवान के रूप में कार्यरत थे और विभाजन के बाद वे कराची चले गए थे। बिल्कुल सही जवाब दिया। 11 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया भूपेन जी। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पर और मूल्य इसका 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस देश की राजधानी का नाम उस देश का ही नाम है? The name of the capital of which of these countries is the same as the name of the country? A. Lesotho, B. Luxembourg, C. Lithuania या D. Liechtenstein। कहीं सुना हो पढ़ा हो इसके बारे में? सर इसमें पता नहीं क्यों वैसा लग रहा है ये जो लग्जमबर्ग है ये सुना लग रहा है या कि पढ़ा है मैंने, बट श्योर नहीं हूं मैं। सूडान से तो वो लग्जमबर्ग, लेसोथो, लिथुआनिया, लिechtenstein है ना, तो ये लेसोथो वही होगा ज़्यादातर। बट ये किसको ऐसा कोई याद होता है? 50-50 भी लेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। लाइफ लाइन ही ले लेते। पता नहीं उनको मालूम भी है कि नहीं मालूम है। सर लाइफ लाइन ले लेते, वीडियो कॉल ले लेते। ओके, वीडियो कॉल करेंगे जी। वीडियो कॉल लाइफ लाइन लेना चाह रहे हैं भूपेन जी, इसको अंकित कर दिया जाए। भूपेन जी आपने 3 नाम जो दिए थे जी वो हैं यहाँ पर्दे पर। गिरिराज किरार हैं जी, कन्हैया चौधरी हैं और राहुल बंगड़। सर कन्हैया चौधरी को कॉल करिए। बी कन्हैया चौधरी जी। ऑलराइट, कन्हैया चौधरी जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। और ये कौन है भाई साहब? ये जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ हैं। अच्छा, चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ हैं। ऑलराइट। कन्हैया चौधरी जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। सर परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम सर हमारे तरफ से। नमस्कार नमस्कार। कन्हैया चौधरी जी मेरे सामने भूपेन चौधरी जी बैठे हैं जी सर। जो आप ही की संस्था में काम करते हैं और हॉट सीट पर आ गए हैं। एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। यस सर। और उत्तर देने के लिए 45 सेकंड मिलते हैं। इसका तो ज्ञान होगा आपको जी। तो अगली आवाज जो है वो भूपेन जी की है। भूपेन आपका समय शुरू होता है अब। सर इनमें से किस देश की राजधानी का नाम उस देश का ही नाम है? मतलब जो उस देश की राजधानी वो उस देश का भी नाम है। ऑप्शन ए लेसोथो, ऑप्शन बी लग्जमबर्ग, ऑप्शन सी लिथुआनिया, ऑप्शन डी लिechtenstein।
देश का नाम, देश की राजधानी का भी नाम। ऑप्शन ए लेसेतो, ऑप्शन बी लग्जमबर्ग, ऑप्शन सी लिथुआनिया, ऑप्शन डी लिक्सेस्टाइन। मैं श्योर तो नहीं हूँ। फिर भी सर एक आध कोई हिंट। लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग लिथुआनिया। जी। तो सर मेरे को लग रहा है क्विट करना पड़ेगा अब तो। एक और देखते हैं सर, ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिए। ऐसे लॉक करते हैं, देखा जाएगा क्या होता है। ऑप्शन बी लक्समबर्ग पे ताला लगाया जाए। मान्यवर इधर देखिए, सही हो गया है। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। लक्समबर्ग जो है जी, फ्रांस, बेल्जियम और जर्मनी के बीच एक छोटा सा देश है और इसकी राजधानी देश के ही नाम वाला एक शहर है। इसे कभी कभी लीट्सबर्ग या लेट्सीबर्ग भी कहा जाता है। अन्य देशों की राजधानियां हैं लिसोथो यानी मसेरू, लिथुआनिया का है विल्नियस और लिक्सेनस्टाइन का है वाडूज। लक्समबर्ग अपने ही नाम से है। भूपेन जी, हमारे ये जो ज्ञाननाथ जी हैं, इनका ऐसा मानना है कि आपके बहुत से जितने मित्र हैं वो आपको भूत बोलते हैं। जी सर। ये सत्य है क्या? जी सर, सत्य है। इवन कईयों के नंबर में भी भूत नाम से सेव होगा मेरा नंबर। और ऐसा क्यों हुआ? जैसे यूजी के टाइम पे क्या हुआ था, दो दोस्त मिल गए थे, वो इंजीनियरिंग वाले थे, हम एग्रीकल्चर वाले थे। उनकी खुरापात थी कि हम स्पिरिट कॉल करेंगे, भूत बुलाएंगे। मैंने कहा यार ये क्या फालतू टाइप की बात कर। बोले नहीं नहीं, चल चल, अच्छा मजा आएगा, भूत बुलाएंगे। मैंने कहा चलो भूत बुला लेते। और वहाँ बैठ के वो लगाया, कार्डबोर्ड लगाया, 0 to 9 A to Z लिख के यस नो, और वो उसमें कटोरी रख के बीच में, हाँ। और उंगली ऐसा रख लिए। तो उनमें से एक बोल रहा है स्पिरिट कम, स्पिरिट कम। रात को सब 12-1 बज गए थे। वो तो बिना भूत बुलाए वैसे ही डर लगता है आदमी को। तो वो बोले पड़ा स्पिरिट कम, स्पिरिट कम, स्पिरिट कम। तो वो बोले, वो फिर एक बोलता हाथ भारी हुआ तेरा? बोले हाँ हाँ थोड़ा हुआ। फिर थोड़ा आधा घंटा और बोलते स्पिरिट कम, स्पिरिट कम। दूसरे को बोलते तेरा हाथ भारी हुआ? बोले हाँ हाँ हुआ। अब मैं कंफ्यूज, मैंने कहा इन दोनों का हाथ हो गया, मेरा क्यों नहीं भारी हुआ? मैंने कहा और बोल थोड़ा सा। तो बोले हाँ हाँ हाँ। फिर मैंने भी बोल दिया हाँ हाँ मेरा भी हाथ भारी हो गया। उसके बाद क्या सर, उसके बाद मन में एकदम डर बैठ गया। ये चीज होती नहीं है, तो बच्चों को ही मना करता मैं, लेकिन मन का बहम है ना, जो डर बैठ गया। तो फिर अजीब अजीब सी कुछ भी चीज होने लगे। रात को 2:30-3 बजे कोई बोले भूपेन भूपेन, तो मैं सो रहा हूँ कमरे में, मुझे ऐसा लग रहा है बाहर से कोई आवाज आ रही है। लेकिन सर फेम बना दिया उसने। जैसे आज मैं फेमस हो गया ना, केबीसी में आने के बाद फेमस हो गया। मैं जानू नहीं जानू, बट मुझे वो कॉलेज वाले जानते थे। जैसे आप अब तक भूपेन चौधरी को नहीं जानते थे, अब जानने लगे। एक चीज सर, ये बातूनी हूं ना, कई सारे लोगों को बुरा भी लगता है। कई सारे लोग एक्चुअली आदत बाय नेचर वही दीवाना हंसे या तू, हंसते रहता हूँ, बात करते रहता हूँ। कई सारे लोग टोकते रहते, बहुत बोलते हो। अरे भाई चुप रह के भी क्या कर लोगे तुम? मन में है बोलिए, एंजॉय करिए, हंसिए, क्योंकि हंसे हुए चेहरे हर किसी को अच्छे लगते हैं। मेरा मानना सर, एकदम कोई सैड आदमी आ जाएगा तो आप भी बोले कहाँ से आ गया यार उठा के, ये दिन बिगाड़ दिया। और हंसता हुआ आदमी जया मैडम से बेलन भी खा के आएंगे, अब चलो दर्द कम हो रहा है भैया। ओफो भूपेन जी, न जाने कितनी कथाएं हैं आपके जीवन में, बहुत ही दिलचस्प हैं। ऑलराइट, चलिए खेल की ओर अब ध्यान दीजिए अपना। जी सर। भूत वगैरह भूल जाइए। अरे सर वो होते तो पूरा 7.5 करोड़ लेके जाता। हाँ, बुला के नहीं रख लेता मैं। और अभी भी संभावना है, पता नहीं भूत है कि भूपेंद्र है। ओके, आ रहा है 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए इसका मूल्य है। भूपेन चौधरी जी, 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देवानंद और वहीदा रहमान अभिनीत हिंदी फिल्म गाइड का अंग्रेजी संस्करण किस नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक ने किया था?
या लिखा था? जी जी जी। लेखक ने लिखा था। Which Nobel Prize winning author wrote the English version of the Hindi movie Guide starring Devanand and Wahida Rahman? ऑप्शन सुनिए। A. Pearl S. Buck. B. Ernest Hemingway. C. George Bernard Shaw. या D. William Faulkner. पता नहीं सर, इसमें ये जॉर्ज बर्नेट साहब, पता नहीं क्यों, वैसा मैंने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था यहाँ जब आ रहे थे। जॉर्ज बर्नेट साहब गाइड मूवी, मेरे ख्याल से अभी ये कुछ दिन पहले मैं नोबेल अपना दादा साहब फाल्के देख रहा था, वहीदा रहमान जी को भी अवार्ड मिला, तो उसी के रिलेशन में कहानी पढ़ी थी मैंने ये, लेकिन श्योर नहीं आपके पास एक लाइफलाइन अभी भी बची है। सही उत्तर देंगे आपको 25 लाख, गलत नीचे गिरा देंगे आपको 3-20 पर। किसी भी समय आप चाहें तो क्विट कर सकते हैं, ये केवल एक चेतावनी। सर 50-50 अंकित कर दीजिए सर। ऑलराइट, 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, अंकित किया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं, 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए। अरे बाप रे। जॉर्ज बर्नेट शॉ, अर्नेस्ट हेमिंगवे चले गए, बचा है पर्ल एस बक और विलियम फॉकनर। अब तो क्या करें सर? $50 विलियम फॉकनर। क्या करें सर? सर ऐसे क्वेश्चन में केबीसी वालों से रिक्वेस्ट है, एक लाइफलाइन अमित सर का भी बोल दीजिए। ऐसे क्वेश्चन अमित सर डेम श्योर बता देंगे, और कहीं ज़्यादा मगजमारी भी नहीं करना सर से, आप ही बता दीजिए, पूछनी बस है। लेकिन हो सकता अगले सीजन में आए, आज तो है नहीं, अब क्या करें आप? लेकिन आपको बता दें, कई देशों में अभी ये प्रथा शुरू हुई है कि आप एंकर से पूछ सकते हैं सही उत्तर क्या है। सर आज से शुरुआत कर लीजिए। लेकिन अभी अनुमति नहीं मिली आपको ये करने के क्योंकि हमको स्वयं नहीं पता होता है। विलियम फॉकनर, पर्लस बक, वैसे इसका जो पढ़ा था मैंने, इसका 2 शब्द का तो था नहीं, इसके पहले जो हटा है वो भी 2-3 शब्द का। कई बार अंग्रेजी शब्द जो रहते हैं उनको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। पर्लस बक, $12.50 से 3.20, 9 लाख का नुकसान, 9 लाख मेरी 4 साल की सैलरी। पर्लस बक, पर्लस बक, लॉक कर दीजिए सर, देखेंगे, देखा जाएगा। पर्ल एस बक, ए पर्ल एस बक लगा दिया जाए ताला। क्या कहा था आपने कि 9 लाख रुपया कितने साल की सैलरी है आपकी? 9 लाख रुपए ऑलमोस्ट 3 साल की सैलरी, तीन ही साल मान लीजिए सर, 2-4 महीने आगे पीछे क्या देखना। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा यहाँ पर देवेंद्र संजो। ब्रेक के बाद आकर के इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताएंगे। कहीं भी जाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। देवेंद्र संजो, ब्रेक पर जाने से पहले भूपेंद्र चौधरी जी जो हमारे सामने बैठे हैं
उनसे एक प्रश्न पूछा गया था कि देवानंद और वहीदा रहमान अभिनीत हिंदी फिल्म गाइड का अंग्रेजी संस्करण किस नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक ने लिखा है। एक लाइफलाइन ली, उसमें 50-50 में 2 गायब हो गए, 2 बचे हैं, पर्ल एसबर्ग, विलियम फॉकनर। इन्होंने कहा है कि अब देखा जाएगा क्या होता है, क्योंकि गिरेंगे 12.50 से तो ये जाएंगे 3.20 पर, जिसमें तकरीबन 9 लाख रुपए इनका गायब हो जाएगा। और इनको लगा कि 3 साल लगेंगे इनको वो 9 लाख रुपए कमाने में। मान्यवर, जो आपकी संकट है वो अब संकट नहीं रही है। बिल्कुल सही जवाब। वाह, पर्ल एसबर्ग इज द राइट आंसर। इंग्लिश वर्जन का नाम द गाइड था और वही लीडिंग एक्टर्स होने के बावजूद ये कई जगहों पर हिंदी वर्जन से अलग था। और अंग्रेजी फिल्म बहुत ही प्रचलित नहीं हुई, और 2007 के जो कान फिल्म फेस्टिवल होता है ना फ्रांस में जी, स्क्रीन होने के बाद ये फिल्म जो है ये एक बार फिर रीडिस्कवर हुई, और 2007 की ये बात। मान्यवर, बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत सही तरीके से आप खेले हैं। मान्यवर, अगला प्रश्न डालने से पहले एक छोटा सा प्रश्न है आपके लिए जी। ये 25 लाख रुपए का कीजिएगा क्या आप? 25 लाख रुपए का सर, एक 2 चीज़ बड़ी सही हो गई। एक तो मैं जब कॉल आया था केबीसी के लिए, वो तो हम ऐसे समझ रहे थे बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, मुंबई घूम आते हैं, है ना। मुंबई घूम के आने के बाद जब यहाँ पहली बार आया था तो बेटे को नहीं लाया था, तो बेटा बोलता है कि पापा कार लेके आना। तो अब जो भी होगा उसकी फरमाइश पूरी हो जाएगी। 25 लाख रुपए 25 लाख रुपए में कार हो जाएगी। और भी का सारे काम है, पापा को कुछ थोड़ा सा लोन हो गया है, उसको सेटलमेंट करेंगे। और भी जो मेरा मन का काम है वो 25 में तो नहीं होने वाला सर, उसके लिए 75 ही चाहिए, 7.5 करोड़ रुपए चाहिए, जो मेरा मन का काम है। क्या है वो मन का काम? वो मेरा काम ऐसा सर कि मैं ये चाहता हूँ, जो मैं अभी हमारे ट्राइबल पीपल के लिए हम वहाँ कर रहे हैं दाहोद में, ऐसे और भी बहुत सारी जगह गरीब लोग हैं जो मार्जिनल किसान हैं, है ना, उनके साथ में मैं काम करना चाहता हूँ। अगर मैं ये जीतता भी हूँ तो नो डाउट 10 से 12% जो भी होगा वो मैं डोनेट करूँगा। मतलब ये 25 लाख पे नहीं करूँगा मैं, 25 लाख पे नहीं करूँगा मैं। जो भी बड़ा अमाउंट जीतूंगा वो हमारी सोसाइटी के लिए मैं पक्का डोनेट करूँगा मैं। बहुत अच्छी बात कही आप। ऑलराइट भूपेंद्र जी, आपका ध्यान आप खेल पे आ जाए। आ रहा है 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए इसका मूल्य है, और वो प्रश्न आपके सामने अब ये रहा। ओलंपिक खेलों के किस संस्करण में भारतीय पुरुष फील्ड हॉकी टीम के 2 संयुक्त कप्तान थे? In which edition of the Olympic Games did the Indian men's field hockey team have 2 joint captains? ऑप्शन सुनिए। A 1980 मॉस्को, B 1952 हेलसिंकी, C 1972 म्यूनिक, D 1968 मेक्सिको सिटी। – 1980 के मॉस्को, 1952 हेलसिंकी, 1972 म्यूनिख और 1968 मेक्सिको सिटी। दो संयुक्त कप्तान थे भारत की हॉकी टीम में, फील्ड हॉकी टीम। फील्ड हॉकी में 2 संयुक्त कप्तान थे। मॉस्को में तो सर 1980 में हम जब जीते थे तो वो हमारा आखिरी गोल्ड मेडल था, मॉस्को वाला। इसके बाद इंडिया को मॉस्को या मुरब्बा, हाँ मॉस्को ही था। इसके बाद इंडिया को गोल्ड मेडल नहीं मिला है। 52-56 में तो शंकर लक्ष्मण गुल्की थे, वो कप्तान थे कि पता नहीं, लेकिन 2-3 ओलंपिक खेले हैं शंकर लक्ष्मण। लेकिन वो हेलेंस्की में हुआ कि कहाँ हुआ वो भी नहीं हो सकता यार।
हेलेंस्की, कोई लाइफलाइन नहीं आपके पास। सही उत्तर देंगे 50 लाख, गलत नीचे गिरा देंगे अब 320 पर। जी सर, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। इससे पहले तो 3 वर्ष की आपकी आमदनी जा रही थी, ये तो 1 डेकेड है सर, ये अब बहुत ज्यादा जाएगी अगर 1 गलत डेकेड है हो। सर। किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं 25 लाख। अरे सर एक लाइफलाइन होती ना तो डैम श्योर में 7.5 करोड़ ही लेके जाता यहाँ से, बट ये आप गलत डाल दिए सर क्वेश्चन। इसमें मास्को नहीं है, हेलेंस्की नहीं है, म्यूनिक एंड मैक्सिको सिटी में कंफ्यूजन है, तो फिर भी ऐसा पता नहीं क्यों इनर फीलिंग आ रही है। कई बार अच्छी रहती, कई बार गलत रहती है। इनर फीलिंग सी 1972 म्यूनिक का बोल रहा है। म्यूनिक स्टैम्प पे म्यूनिक सी। उन्नीस 1972 म्यूनिक बोल रहा है। इनर फीलिंग एक ही वो है जो 2-3 खेला है गोलकी के तौर पे, शायद वो कप्तान भी था। वो 56 श्योर था, है नहीं। 56 के बाद वो चेंज हुए होंगे, फिर 56, 62 के बाद नया होगा, 68 में हुआ होगा। मैक्सिको है लेकिन इसमें चलिए सर क्यूट करते हैं। क्विट करेंगे? सर ये मन तो कर रहा है मेरा कि एक बार मैक्सिको को दे दिया जाए, लेकिन अब हिम्मत नहीं दे पा रही इतनी कि मैक्सिको दिया जाए कि नहीं दिया जाए, क्योंकि फिर उसके बाद फिर अब इसमें तो थोड़ी अच्छी कार आएगी, फिर बेटे के लिए वही वाली कार आएगी जो है ना। लेकिन अगर ये मैक्सिको सही निकल गया तो बहुत शानदार कार आ जाएगी, लेकिन मैक्सिको। एक चीज है सर जो दोहे बोलना चाहता हूँ, बोल दूं सर, इजाजत है? आप पहले नहीं, वो सर इसी से रिलेटेड है, मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा कैसे। दोहे से चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, लोभ से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। चिंता बिन चतुराई नहीं, दुख बिन नहीं शरीर, लोभ बिन लक्ष्मी नहीं, झूठा दास कबीर। अब किसको मानूं ये समझ में नहीं आ रहा है। डी कबीर दास जी को माने कि जो अननोन जो पोएट है उनको माने। मैक्सिको सिटी चलिए सर एक काम करते हैं, हम खेलते हैं, है ना। हम खेलते हैं इसके बहाने। कितना 25 ना, 25 होगा ना सर? 25 पे है अभी। हाँ जी 25 पे है अभी, है ना। हाँ। अगर हारेंगे तो आखिरी के 20-22 सेकंड एबी सर के लिए। आपके साथ अगर हो गया तो मतलब आपके साथ तो आदमी 10-20 सेकंड बनाने लिए करोड़ों चार्ज आपको चार्ज करते होंगे। मैं तो 20-22 लाख ही खेल रहा हूँ। मैक्सिको सिटी सर। क्या करें? लॉक कर दीजिए सर, आपके लिए लॉक कर दीजिए मैक्सिको सिटी सर। डी प्लीज लॉक डी मैक्सिको सिटी। डी 1968 मैक्सिको सिटी पे ताला लगाया जाए। जीत रहे थे आप 25 लाख रुपए। आपने कहा भी था कि अगर हार गए तो नीचे जाएंगे 320 पर, और कितने वर्षों की आपकी आमदनी जो है वो चली जाए। जी कितना महत्व है कि आपकी आमदनी जब चली जाए तो? बहुत महत्व है सर, बहुत महत्व है। लेकिन एक चीज़ है और है सर, एबी सर वाला जो स्पेशल मूवमेंट है ना सर,
अब मैं तो 22 ही लाख काउंट हो रहे हैं मेरे तो। आप तो 22 करोड़ लेके नहीं इतना टाइम देते होंगे आमने सामने बैठ के। जाइए भैया जाइए, है ना सर? तो 50 लाख। यस, वाह, नीचे उतर जाओ सर। क्या बात है, वाह वाह भूपेन जी, क्या बात है, वाह वाह। आइए बैठिए। हाँ, बहुत बहुत बधाई आपको। 50 लाख रुपए आप जीत गए हैं। एकदम सही उत्तर दिया आपने, बहुत सोच विचार करके। 1968 के मेक्सिको सिटी ओलंपिक्स में गुरबख्श सिंह और प्रतिपाल सिंह यस, दोनों को ही टीम की कप्तानी चाहिए थी, लेकिन उनके इस मनमुटाव से भारतीय हॉकी को नुकसान पहुंचता जी, इसलिए दोनों को ही कप्तान बनाने का निर्णय लिया गया। और जो आप मॉस्को की बात कर रहे थे वो भी सही थी। वो लास्ट सर। मान्यवर बहुत बहुत बधाई आपको। सर एक छोटी चीज बोलूं ना, मैं जैसे पहले बताया। मान्यवर आपकी कोई भी चीज छोटी नहीं होती है। सर ये सर एकदम छोटी रहेगी सर, ये सर एकदम सी छोटी शुरुआत चीज। होती है कि छोटी सी है, फिर आधा घंटा आप बोलते ही चले जाते हैं उसके ऊपर। ये सर मैं आपको बताऊं ना, मतलब ये एक सीख भी है बाकी लोगों के लिए। मेरा बेटा पढ़ता नहीं, वो मस्ती वस्ती करते रहता, बहुत बोलती पढ़ो 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 पढ़ो। मैं उसको बोलता हूँ बिल्कुल मत डांटो, बिल्कुल मत करो। हम उसको मन मार के उसको 10-12 घंटा ही बिठा देंगे, उसका दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा तो क्या मतलब। और वो अगर 1 घंटा ही पढ़ लेगा तो बहुत है। और ये मेरा मानना, मेरा बेटा टॉप करे या फेल हो, बेटा तो मेरा ही रहेगा, तो उस पर स्ट्रेस नहीं डालना है। और ये चीज़ मेरे को बाद में समझ में आई, क्योंकि वही 36% पे माँ बाप ने चलाया तो हम भी चल ही रहे हैं। चलिए, और देवेश सुन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे अब यहाँ पर। और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो भूपेन जी के सामने धन अमृत पड़ाव का जो 75 लाख रुपए का प्रश्न है वो पेश किया जाएगा। कहीं भी जाइएगा मत। धन्यवाद आपका। स्वागत 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 आप सभी का एक बार फिर। कौन बनेगा करोड़पति पर इतिहास रचा जा रहा है यहाँ पर, और भूपेन चौधरी जी हमारे सामने बैठे हैं। ऑलराइट भूपेन जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने खेल खेला है। अब आ रहा है आपके सामने धन अमृत पड़ाव का 15वां प्रश्न। ये है 75 लाख रुपयों के। बहुत ध्यान से खेलिएगा। तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई। ये बार बार हम इसलिए कहते हैं ताकि आप अब यहाँ पर कोई गलती ना करें। 15वां प्रश्न है, 75 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। अप्रैल 1942 को किस रॉयल इंडियन नेवी के युद्धपोत पर जापानी विमान द्वारा हमला करके उसे डुबा दिया गया था? Which Royal Indian Navy warship was attacked and sunk by Japanese aircraft on April the 6th, 1942? Option सुनिए। A. HMIS Travancore, B. HMIS Indus, C. HMIS तलवार, या D. HMIS Bengal? ट्वीट के सर इसका हल्का सा लग रहा है, लेकिन अब इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता मैं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम की चीज़ है ये, है ना। और उस टाइम पे आई थिंक कि जापान, अमेरिका, यूएस चल रहा था। इंडस, HMIS इंडस है शायद, कहीं पड़ा हुआ है, लेकिन सर इतना बड़ा रिस्क नहीं लूँगा, बहुत बड़ा रिस्क है ये। बाकी क्या पढ़ा था, वही इंडस ही पढ़ा था क्या मैंने?
क्योंकि इंडियन बेली के कारण इंडियस था और रॉयल को उस टाइम पे मतलब हिंदुस्तान को जो हमारी ब्रिटेन नेवी थी उसको रॉयल बोलते हैं, इंडियन नेवी तो थी नहीं। और इंडस बहुत बड़ा रिस्क है सर, लेकिन ये भी है कि मैं लगभग जितना मैं जान रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग 90% इंडस सही होना चाहिए या है ही, इंडस सही है, बट रिस्क बहुत बड़ा है। और एक लोअर मिडिल क्लास आदमी को इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेना भी चाहिए। फिर दो है जो जीवन में काम आते हैं मेरे, मतलब हर चीज में, लेकिन इस बार कबीरदास जी को मानना चाहिए। इंडस ये उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था और इंडसी। एक चीज आपको बता दें भाई साहब, ये जितने भी युद्धपोत थे जी सर, ये चारों के चारों जो हैं ये वर्ल्ड वॉर के समय के हैं, द्वितीय युद्ध के वर्ल्ड वॉर के समय के। मतलब मैं सही पहुंच रहा हूं वहां पे। भाई तलवार क्या असल में ये समझ में आया। बस सर मैं क्विट करूंगा, क्योंकि ये फिर घूम फिर के क्विट ही करते सर फाइनली, नहीं तो ऐसा सर। अब ये आदत आपकी जो है ये जानी पहचानी हो गई है। 3 दफे आपने बोल दिया है क्विट और फिर आ जाते हैं वापस। नहीं सर, वो मैं बोलता हूँ ना, बोलते मन में सोचते भी रहता हूँ, तो वो चीजें चल रही हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको एक अंतिम निर्णय लेना पड़ेगा। ये सर रिस्क नहीं लूंगा मैं। अब सर क्या बताइए क्या करेंगे? पहली बार 22 लाख वाला था ना, अब इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता आपके साथ बैठने का मैं। माफ करिए सर, माफ करिए सर। क्विट कर रहा गेम में। क्विट है फाइनल उत्तर आपका। चलिए गेम क्विट कर तो रहा। आपने निर्णय ले लिया है कि आप खेल को क्विट करेंगे। 50 लाख रुपए आप जीत रहे हैं, बहुत बहुत बधाई। मान्यवर ये 50 लाख रुपए इनको हम ऐप द्वारा इनकी जीती हुई धनराशि डिजिटली ट्रांसफर कर देते हैं। आपका नाम आ गया भूपेंद्र चौधरी जी, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 50 लाख रुपए एक 50 लाख रुपए भर दिए, कंफर्म किया और ये पहुंच गए इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। सर बड़ा अच्छा लगा आपके साथ, एक छोटा सा स्टार मैं भी बन गया हूँ। नहीं छोटे से नहीं, आप बहुत बड़े स्टार हैं। अच्छा सुनिए, अब इस प्रश्न का उत्तर देना होगा, किसी एक को ऐसे ही गैस कर दीजिए। गैस तो सर इंडस पे ध्यान जा रहा था, लेकिन बाद में तलवार टाइप का लगा, क्योंकि तलवार यूनिक टाइप का नाम लग रहा है और उस टाइम पे ऐसे ही नाम होते तो तलवार ही लगाइए, आपसी लगाइए। HMIS तलवार पे ताला लगाया जाए, ये गलत होता। सही उत्तर है अरे माय गॉड, HMIS इंडस। माय गॉड, यदि आप खेल जाते तो आज आप 75 लाख रुपए जीत जाते। आइए विराजिए। HMIS इंडस उन कई भारतीय नौसैनिक जहाज़ों में से एक था जिसका द्वितीय विश्व युद्ध में उपयोग किया गया था। जापानी साम्राज्य के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए उसका योगदान जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। HMIS इंडस। ओके, आइए। ओके, बढ़ गए।